कि ब्राह्मणों की दक्षिणा देने के लिए हाथ कांप रहे हैं कि वेद पार्टी जो विवाह करवा रहा है तुम्हारा, लेकिन शराब की बोतलें फूट रही है। एक जो विवाह महोत्सव है वहां तुम ब्राह्मण की दक्षिणा के लिए 10 बार सोच रहे हैं। ब्राह्मण देवता ने 5100 रुपए सबसे ज्यादा बोल दिया विवाह करवाने की, लेकिन उसी विवाह में जब शराब बंट रही है तब तुम एक पल के नहीं सोचते हो। तब तुम्हारा विवेक कहां चले जाता है, तब तुम्हारी गरीबी कहां चले जाती है। जब ब्राह्मण की दक्षिणा की बात आती है तब तुम बोलते हैं कि हम गरीब हैं साहब, हम पर ना सौंपी। लेकिन जब तुम शराब बांट रहे हो तब तुम्हें ये सोच क्यों नहीं आती है? आज शादी विवाह में कम से कम 11-21 ब्राह्मण आने चाहिए थे, भारतीय परंपरा है। लेकिन आज दरवाजा से तुम बुलाने लगे। विवाह में लोग देवताओं का आह्वान करते थे, लेकिन आज शराबियों का आह्वान हो रहा है। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी शादी और विवाह में मांस और मदिरा नहीं चलनी चाहिए। कितने लोग इसका विरोध करेंगे? हाथ खड़े करो। और यदि ये नहीं रोका गया तो ऐसी आपदाएं आती रहेगी साहब। प्रकृति, ईश्वर कहीं से भी कुपित हो सकता है, वो वज्र किसी के ऊपर भी टूट सकता है। इसलिए समझ जाओ, पवित्र जो शादी विवाह है उसमें वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाओ, वहां वेद ध्वनि होनी चाहिए। हमारी माताएं तो आज भी मंगल गीत गाती है, गणेश के गीत गाती है, लेकिन ये भाई लोग फिर भी बोतल उठाते हैं। ये शोभा देता है क्या? क्यों? आप गा रहे हैं तेणु भजा खुद को गणेश, हे गणेश जी आजा, हे मोरिका नारायण आजा। क्या भगवान गणेश आ रहे होंगे? बोलो। जिस शादी और विवाह में शराब बांटी जा रही हो उसमें कोई गणेश जी नहीं आ रहे हैं साहब। जिस शादी और विवाह में मदिरा मांस पकड़ा हो वहां कौन सा देवता अवतरित हो रहा होगा? वही नाटक हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि शादी विवाह में ब्राह्मणों की संख्या बढ़ा दो, वेद पाठ कराओ। वो भी तू भी होली घर पर। स्पष्ट लिख दो, शादी में शराब बंद। नाराज होएगा घर में रहेगा। यही बेटे को जो माना हो रही कमाएगा। और दरवाजा दिखते हैं जो पछे जल तई देख करे तो बोलो जय श्री राम। ब्रह्मा जी ने वेद पाठ किया शिव जी के ब्याह में। आज व्यक्ति जब मांस और मदिरा बांट रहा है तब एक बार भी नहीं सोचता। जब बारूणी बांटता है, शराब बांटता है विवाह में, तब नहीं सोचता। लेकिन जब ब्राह्मण की दक्षिणा की बात आती है तब 5100 रुपये बहुत ज्यादा लगती है साहब। जिस ब्राह्मण देवता ने पूरा कार्यक्रम करवाया, विवाह संपन्न करवाया, उन्हें तुम्हें ज्यादा लगती है। इसलिए आने वाली जो जनरेशन है, आने वाले जो हमारे ब्राह्मण देवता, वो अपने बच्चों को पंडित नहीं बना रहे हैं। वो भी कोई अब डॉक्टर बनाएंगे, कोई इंजीनियर बनाएंगे, कोई अधिकारी बनाएंगे। अगर तुमने कंजूसी दिखाई थी, इसलिए उदारता होनी चाहिए। भगवान के यज्ञ में कंजूसी अलग चीज है, वो और उदार और कृपणता अलग। कंजूस व्यक्ति तो देता ही नहीं है ना, वो तो कंजूस ही होता है। लेकिन कृपण उसे कहते हैं जो होते हुए भी नहीं देता है, उसके पास पर्याप्त है लेकिन फिर भी कम।
कम करेगा, बस कम करो। जो होती भी नहीं दे रहा। जैसे टारगेट है कि भाई इस कथा में 10 लाख का खर्च आएगा, लेकिन कम कर दिया। इसी भी शुभ कार्य में यज्ञ करवाने में इतने का खर्च आएगा, लेकिन हर जगह कम, यहाँ कम करो, यहाँ कम करो, यहाँ कम करो, यहाँ भी कम करो। ये हो गई कृपणता। तो होती भी खर्च नहीं किया, ये कृपणता है। कंजूस तो से कहते हैं जो खर्च ही नहीं करता। इसलिए ब्राह्मणों के लिए और भगवान की यज्ञ के लिए खूब खर्चा करो। घर में धन की कमी तब आती है जब हमारा धन दुर्व्यसनों में खर्च होता है, और जब भगवान तेमल खर्च होने लगे धन तैमा कोई न कमी न हो नहीं मारता हूं सज्जन। सुन रहे हो? इसलिए खूब उदारता रखिए। आज भगवान शंकर के पूरे संस्कार पूजे जा रहे हैं, वेद पाठ चल रहा है। दीदी वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। विधि विधान से, विधि विधान से यज्ञ हुआ। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, सिंहासन अति दिव्य सुहावा, सिंहासन अति दिव्य सुहावा। जाई न बरनी बेरंची बनावा, जाई न बरनी बेरंची बनावा। सिंहासन अति दिव्य सुहावा। बड़ा प्यारा सिंहासन है साहब। जय जयकार हो रही है। मुनिया अनुशासन गणपति पूज्य शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जन सुर अनादि जिय जान। शिव जी के संस्कार पूजे जा रहे हैं, पूजन हो रहा है, और उस पूजन में बल गणेश जी को पूजन जुड़ने लगे। गणेश जी का पूजन हो रहा है। अच्छा, गणेश जी का पूजन क्यों? और मेरी ओर देखो, बोलो जय श्री राम। गणेश जी का पूजन क्यों हो रहा है? देखो भाई, गणेश जी आज के नहीं,